हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवा स्टडी। आज हम लोग देखेंगे रोग एवं उपचार। जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक है, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है इसको शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एनसीईआरटी सार संग्रह के। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो आंसर है विषाणु के द्वारा। पानी से भय नामक बीमारी जो है विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, हाइड्रोफोबिया। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाता है, किस रोग के लक्षण होता है यह? तो मेनिंजाइटिस। अब है शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? आंसर है रोटावायरस। अब है बातमोत्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अब है अंधविन्दु या पित्त बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? तो आंसर है दृष्टि पटल। अब है आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? तो दृष्टि पटल। नेक्स्ट है सिलिकासिस रोग किस अंग से संबंधित है? आंसर है फेफड़े से। नेक्स्ट है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण। नेक्स्ट है भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण होता है? तो सैल्मोनेला वैसिलाई। नेक्स्ट है मम्स, रेबीज एवं हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। नेक्स्ट है जल की कितनी अधिकता जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? तो आंसर है कैडमियम। फेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? तो मानसिक जड़ता से। नेक्स्ट है पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है? तो निम्न रक्तचाप से। और नेक्स्ट है अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है, रॉयल हीमोफीलिया। नेक्स्ट है हीमोफीलिया एवं एक अनुवांशिक विकार है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है। नेक्स्ट है खसरा की बीमारी होती है तो वायरस से। आगे देखते हैं हम लोग। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो प्लेटलेट्स की। नेक्स्ट है मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सर रोनाल्ड राश ने। नेक्स्ट है ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक 74। नेक्स्ट है यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो वृक्क के प्रभावित होने की संभावना होती है। साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? तो पोलियो से संबंधित है। साल्क टीके का आविष्कार जोनास साल्क ने वर्ष 1952 में किया था। अब है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? तो फफूंद से। अब है मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का। अब है पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो बेरी है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? तो आंसर है मच्छर। नेक्स्ट है हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आंख सबसे अधिक प्रभावित होती है। नेक्स्ट है MRI का पूर्ण रूप क्या है? तो मैग्नेटिक
रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट है बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? तो अस्थि रंध्रता के लिए। नेक्स्ट है कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? तो एडीज। नेक्स्ट है मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? एब्जी बैटिंग ने। आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीमा से फुसफुस फेफड़े प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। नेक्स्ट है पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो विद्युत मस्तिष्क लेख। नेक्स्ट है सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? तो रीनो विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट है एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? तो सूंघने की शक्ति, घ्राण संवेदना की कमी से। नेक्स्ट है सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी हैं? तो जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। नेक्स्ट है डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो पोटेशियम। नेक्स्ट जीवाणु जनित रोग हैं और रोग जो है वह है हैजा। जीवाणु जनित रोग हैजा है, डिप्थीरिया है, क्षय रोग है, कोढ़ है, टिटनेस है, टाइफाइड है, प्लेग है, काली खांसी है, न्यूमोनिया है, गोनेरिया है, सिफिलिस है और सुजाक है। अब इसके जो है जीवाणु जो है कारक जीवाणु हैजा जो है विब्रियो कालेरी इसका जीवाणु है। डिप्थीरिया का जो है कारिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। क्षय रोग का जो जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है कोड का जो है जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। नेक्स्ट है टिटनेस का क्लास्ट्रीडियम ट्रिटेनी। टाइफाइड का जो कारक जीवाणु है साल्मोनेला टाइफोसा। नेक्स्ट है प्लेग का जो है पास्चुरेला पेस्टिस। नेक्स्ट है काली खांसी का बोटीटेला पर्टुसिस। नेक्स्ट है न्यूमोनिया का जो है कारक जीवाणु डिप्लोकोला न्यूमोनी। नेक्स्ट है गोनोरिया का जो है निसेरिया गोनोरहोई। सिफिलिस का ट्रेपोनेमा पैलिडियम। सुजाक का जो है गोनोकाकस गोनोरहोई। आगे देखते हैं एमिनोसैलिसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? तो प्लेग होता है। अविंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आँखों को। निद्रा रोग नामक बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से जो है होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो गोल कृमि के कारण। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स है। डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है जिसमें RNA और प्रोटीन पाया जाता है। एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का। एड्स वायरस HTLV की खोज किसने की? रॉबर्ट गैलो ने। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है? तो जीबोबुडिन। नेक्स्ट है जापानी एन्फ्लाइटिस बीमारी
विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सुअरों को मानव या यशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स के लिए। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता रखता है? तो हीमोग्लोबिन। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक प्रभावित होते हैं, तो उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। एड्स, छोटी माता एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारियां हैं। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आगे का वीडियो अगर देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे का टॉपिक मैं कल पढ़ाऊँगी।